स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड इट्स वर्किंग। हेडिंग डाला हुआ है स्ट्रक्चर एंड वर्किंग ऑफ हार्ट। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कुछ मॉर्फोलॉजिकल एंड एनाटॉमिकल फीचर ऑफ हार्ट कि हार्ट कितने चैम्बर का होता है, हार्ट का कितना वेट होता है, हार्ट का कैसा रंग होता है, हार्ट की पोजीशन कहाँ है। ये सब करने के बाद आज हम इसकी स्ट्रक्चर को और इसकी वर्किंग को डिस्कस करेंगे। देखें, जैसे हमने ये बताया था कि हार्ट 4 चैम्बर का होता है। ऊपर के 2 चैम्बर को हम ओरिकल कहते हैं। ये क्या है? ओरिकल। और ये कौन सा ओरिकल है? लेफ्ट ओरिकल। और ये हमारा राइट ओरिकल। ये इधर वाला राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 4 चैम्बर हुए। राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल राइट की तरफ, और लेफ्ट ओरिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल लेफ्ट की तरफ। अब आपको ये इस तरफ ऐसे राइट लग रहा होगा, लेकिन ऐसा है नहीं। अब देखो, जैसे ये हार्ट आप मेरा, जैसे ये मेरा हार्ट आप देखने लग रहे हैं, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड की तरफ ये लेफ्ट पार्ट है। तो इस तरफ का जो ये पार्ट है, इस तरफ का ये लेफ्ट पार्ट है, और इस तरफ का क्या है? राइट। मैंने आपको ये भी बताया था, यहाँ पर ये वॉल है। ये कौन सी वॉल बताई थी? बाइकस्पिड वॉल। ये बाइकस्पिड वॉल रहेगी। और यहां पर बताया गया था ये क्या है? ट्राइकस्पिड वॉल। ट्राइकस्पिड वॉल। पिछले लेक्चर में आपको ये समझाया गया था कि जो राइट ओरिकल और जो राइट वेंट्रिकल है वो कम्युनिकेटेड है किससे? ट्राइकस्पिड वॉल से। यानी कि राइट ओरिकल का ब्लड राइट वेंट्रिकल में किस वॉल के थ्रू आएगा? ट्राइकस्पिड। और लेफ्ट वेंट्रिकल का ब्लड लेफ्ट ओरिकल का ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा बाइकस्पिड वॉल के थ्रू। और जो ये हार्ट की जो वॉल है, इन हार्ट की वॉल को क्या कहा था? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। ये सारी चीजें थी। ये जो दोनों वेंट्रिकल हैं उनके बीच का सेप्टम है, और ये जो ओरिकल है और ये वेंट्रिकल है। ये ओरिकल, ये वेंट्रिकल, और इन दोनों के बीच में ये सेप्टम इंटर ओरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम कहा था। ये इस तरफ भी है और वो उस तरफ भी है, राइट। और ये वाला जो दोनों ओरिकल्स के बीच में है, ये सेप्टम, ये ओरिकल, तो इन दोनों के बीच में ये इंटर ओरिकुलर सेप्टम, ये इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, और ये इंटर ओरिकुलो वेंट्रिकुलर सेप्टम। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन लास्ट लेक्चर। अब देखें, जैसे मान लीजिए ये हमारी जो सबसे बड़ी ग्रेट वेसल्स है, वो इसके अंदर ब्लड प्योर करने लग रही है, डालने लग रही है। ये ब्लड वेसल, ये ब्लड वेसल, अगर मैं इनके थोड़े से नाम यहां से थोड़ा सा रिमूव कर दूं, क्योंकि ये तो आपको पता ही लग गया कि कौन कौन से नाम है। ये हमारी ग्रेट ब्लड वेसल्स है, और इसका नाम वेना केवा। क्या है? वेना केवा। ये ऊपर वाले पार्ट से इम्प्योर ब्लड लेके आएगी, और ये नीचे वाले पार्ट से इम्प्योर ब्लड लेके आएगी अपनी ब्रांचेज के द्वारा। तो ये इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, ये वेना कावा, और ये सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा। ये
मैंने जो आपको बताया था कि जो सबसे बड़ी जो वेन होती है, सबसे जो लार्ज जो वेन होती है उसका नाम वेना केवा या वेना कावा है। ये हमारे जो ऊपर के हिस्से से ब्लड लेके आएगी और नीचे के हिस्से से ब्लड लेके आएगी हार्ट के अंदर। तो ये ऊपर वाले पार्ट से तीर का निशान दिखाने, ये नीचे वाले पार्ट से तीर का निशान यहाँ दिखाया है। तो ये कैसा ब्लड लेके आएगी? इम्प्योर ब्लड, और ये भी इम्प्योर। अब ये किसके अंदर डाल देगी इम्प्योर ब्लड? ये क्या है? राइट ओरिकल। तो राइट ओरिकल में आपको कैसा ब्लड मिला? इम्प्योर। ठीक है, यहां पर एक ही बात अब समझने की है, इम्प्योर ब्लड कहां से आया? बॉडी से आया। ठीक बात, बॉडी से। कौन लेके आया? सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा, इसकी ब्रांचेज लेके आए। कहां पे डाला गया? राइट ओरिकल के अंदर। कैसा ब्लड? इम्प्योर ब्लड। ठीक, अब ये इम्प्योर ब्लड इस ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू किस में आ जाएगा? राइट वेंट्रिकल में। ये क्या है? राइट वेंट्रिकल, और ब्लड इम्प्योर। अब पहले चार बातें थी, ध्यान से समझो। पहले ब्लड कहां से आया? बॉडी से। कहां से आया? बॉडी से। एक बात। कौन लेके आया? वेना केवा। दूसरी बात। तीसरी बात, कहां पे लाया गया ब्लड? राइट ओरिकल के अंदर। और कैसा ब्लड? इम्प्योर ब्लड। चार बातें हुई। अब ये इम्प्योर ब्लड कहां है? राइट ओरिकल के अंदर। अब ये कहां भेजना है? राइट वेंट्रिकल के अंदर। किसके थ्रू भेजना है? ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू। और कैसा ब्लड? इम्प्योर, क्योंकि राइट ओरिकल में इम्प्योर है, तो ये इम्प्योर ब्लड ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू राइट वेंट्रिकल में चला जाएगा। चला गया। इसमें भी क्या है? इम्प्योर ब्लड। अब इस इम्प्योर ब्लड को ध्यान से देखें, मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूं समझने के लिए। अब इस इम्प्योर ब्लड को यहां से कहां भेजा जाएगा? यहां से कहां भेजा जाएगा? लंग्स के पास। इस इम्प्योर ब्लड को यहां से भेजा जाएगा लंग्स के पास। देखो, ये वाली ब्लड वेसल्स आप देखें, ये वाली जो ब्लड वेसल्स, इसको ध्यान से देखें। ये कहां से आने लग रही है? ये राइट वेंट्रिकल से आई, क्योंकि राइट वेंट्रिकल में कैसा ब्लड है? इम्प्योर। ये वाली जो ब्लड वेसल्स है दोनों लंग्स में जाती है, ये राइट लंग्स की तरफ और ये लेफ्ट लंग्स की तरफ। ये थोड़ा सा अब इसको ध्यान से समझे, मैंने ये डार्क शेड कर दी है ऐसे। ठीक है, अब यहां से इम्प्योर ब्लड लिया राइट वेंट्रिकल से और दोनों लंग्स की तरफ भेज दिया। ये किस लंग्स की तरफ है? लेफ्ट लंग की तरफ गया, और ये राइट लंग की तरफ। ठीक, अब इसको लेके कौन गया? बात ये समझने की है। इस ले जाने वाली ब्लड वेसल को जो अवे फ्रॉम द हार्ट जाती है उसको हम आर्टरी कहते हैं। ये हार्ट से दूर जाती है, अवे फ्रॉम द हार्ट। ये इस तरफ लेके गई और ये इस तरफ लेके गई, अवे फ्रॉम द हार्ट। तो आर्टरी भी अब लंग्स की तरफ जाने लग रही है, तो ये पल्मोनरी हुई। तो पल्मोनरी आर्टरी है इसका नाम। क्या नाम है? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी, ये आर्टरी इसलिए है, ये अवे फ्रॉम द हार्ट जाने लग रही है तो आर्टरी, और लंग्स में जाने लग रही है तो पल्मोनरी। तो इसका नाम हुआ
पल्मोनरी आर्टरी। अब बात फिर सोचने की है, ब्लड कहां से गया? राइट वेंट्रिकल से। कौन लेके गया? पल्मोनरी आर्टरी। कहां लेके गया? लंग्स के अंदर। और कैसा ब्लड लेके गए? इम्प्योर, क्योंकि राइट वेंट्रिकल के अंदर कैसा ब्लड है? इम्प्योर। ठीक। अब इस इम्प्योर ब्लड को प्योर करने के बाद देखो, मैं ये एक और ब्लड वेसल्स बनाने लग रहा हूं। ये इसके पीछे से इसमें खुलती है, ये वाली। ये ध्यान से देखेंगे, ये जो ब्लड वेसल्स है ये वाली, ये कहां से आने लग रही है? कहां से? ये नाम अगर देख लिया तो मैं थोड़ा सा इसको रब करूंगा, राइट लंग्स। अब की बार ये इसमें ब्लड वापिस आने लग रहा है, और इधर वाली भी किसमें ओपन होगी? इसके अंदर। ये कहां से आने लग रही है? लेफ्ट लंग से। इससे पीछे वाले स्टेप में आपने क्या देखा कि राइट और वेंट्रिकल से ब्लड लंग्स के अंदर चला गया। ठीक है, लेफ्ट लंग में भी राइट लंग में भी। कौन लेके गया? पल्मोनरी आर्टरी। कैसा ब्लड लेके गए? इम्प्योर। अब उस इम्प्योर ब्लड को देखो, ये राइट लंग से वापस इस ब्लड वेसल के द्वारा, राइट लंग्स से वापस इस ब्लड वेसल के द्वारा किस में छोड़ा गया? लेफ्ट ओरिकल में। और ये लेफ्ट लंग से वो इम्प्योर ब्लड किस में छोड़ा गया? ये भी लेफ्ट ओरिकल के अंदर। तो जो ये लंग्स से ये प्योर ब्लड, लंग्स से प्योर ब्लड जो लेफ्ट ओरिकल के अंदर वापस लेके आया गया, उनका क्या नाम है? उन ब्लड वेसल्स का नाम है पल्मोनरी वेन। क्या नाम है? पल्मोनरी वेन। लंग्स में कैसा ब्लड गया था? इम्प्योर। कौन लेके गया था? पल्मोनरी आर्टरी। अब लंग्स में ब्लड, लंग्स की जो ओल्विलर वाल है वहां पर कैपिलरीज के द्वारा एक्सचेंज होता है वहां पर। अब वो ब्लड कैसा हो गया? प्योर, यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड हुआ। जब ये ब्लड लंग्स के पास गया इम्प्योर, तो वहां इसके अंदर क्या डिफ्यूज होगी? ऑक्सीजन। अब ये ब्लड कैसा हो गया? प्योर, यानी कि ऑक्सीजनेटेड। अब उस प्योर ब्लड को कौन लेके आया? पल्मोनरी वेन। देखो, ये हार्ट की तरफ आती है ये ब्लड वेसल। किसकी तरफ? हार्ट की तरफ। तो इसका क्या नाम हो जाएगा? वेन। और आई कहां से है? लंग्स से, तो इसका नाम पल्मोनरी वेन। आपको ध्यान से समझना है ये बात। लेके जाने वाली ब्लड वेसल्स तो थी पल्मोनरी आर्टरी। वापिस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जब वो ब्लड ऑक्सीजनेटेड हुआ, प्योर हुआ, तो उस प्योर ब्लड को वापिस हार्ट के अंदर लेके आई पल्मोनरी वेन। ये राइट लंग से लेके आई और ये लेफ्ट लंग से लेके आई, और कहां पे छोड़ दिया? लेफ्ट ओरिकल के अंदर। और ब्लड कैसा है? प्योर। तो आप समझ गए होंगे कि जो राइट ओरिकल है उसमें इम्प्योर ब्लड था, और जो लेफ्ट ओरिकल है उसमें प्योर ब्लड है। क्यों? क्योंकि जो राइट ओरिकल है उसमें ब्लड बॉडी से आता है, इसलिए वो इम्प्योर है। और लेफ्ट लंग ओरिकल में ब्लड लंग्स से आता है, इसलिए ये प्योर है। अब ये प्योर ब्लड किस में आ जाएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आएगा, किसके थ्रू आएगा? बाइकस्पिड वॉल। यानी कि ये प्योर ब्लड अब बाइकस्पिड वॉल के थ्रू ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब यहां पर कैसा ब्लड है? प्योर। यहां पर कैसा ब्लड है? प्योर। अब इस प्योर ब्लड को यहां से एक ब्लड वेसल्स उठाएगी, कहां लेके जाएगी? इससे पहले ये मैं एक और ब्लड वेसल्स बनाऊं,
आप एक बार फिर से इसकी पूरी स्टोरी समझ लीजिए, क्योंकि कई सारी ब्लड वेसल्स हो जाएंगी, फिर बाद में थोड़ी सी समस्या हो सकती है। मैं रिपीट करता हूँ। सबसे पहले ब्लड कहाँ था? बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर से ब्लड को कौन लेके आया? ये वेना केवा, ये नीचे वाले पोर्शन से लेके आएगी इंफीरियर और ऊपर वाले से लेके आएगी सुपीरियर। ये वेना केवा बॉडी से इम्प्योर ब्लड लेके किस में डालती है? राइट ऑरिकल के अंदर। फिर राइट ऑरिकल से इम्प्योर ब्लड किसके अंदर जाता है? राइट वेंट्रिकल के अंदर। और किसके थ्रू जाता है? ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू। अब इसमें कैसा ब्लड है? राइट वेंट्रिकल में इम्प्योर। अब ये इम्प्योर ब्लड किसके पास जाएगा? लंग्स के पास। ये राइट लंग्स, ये लेफ्ट लंग, यहां चला गया। इसको कौन लेके गया? पल्मोनरी आर्टरी। वहां पर जाकर ब्लड कैसा हुआ? लंग्स के अंदर ऑक्सीजनेटेड या प्योर। अब उस प्योर ब्लड को, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापिस किसके अंदर डाला गया? हार्ट के अंदर। ये राइट लंग की तरफ से और ये लेफ्ट लंग की तरफ से। ये कैसा ब्लड डाला गया? प्योर, क्योंकि ये कहां से आया है? लंग से। लेकिन किसने डाला? ये पल्मोनरी वेन ने। ये पल्मोनरी वेन ने लेफ्ट लंग और राइट लंग से ब्लड को कलेक्ट किया और लेफ्ट ऑरिकल के अंदर डाल दिया। अब बाइकस्पिड वॉल के थ्रू ये प्योर ब्लड लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। अब आपको लास्ट का स्टेप ये पता है कि लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कैसा ब्लड आया? प्योर। कहां से आया? लेफ्ट ऑरिकल से। किसके थ्रू आया? बाइकस्पिड वॉल के थ्रू। यहां तक हमने अब किया था। अब ये यहां से प्योर ब्लड अब पूरी बॉडी पार्ट के पास जाएगा। ये ब्लड वेसल्स को आप ध्यान से देखें। ये जो ब्लड वेसल्स है, ये ब्लड वेसल्स ये कहां से गई है? मैं दोबारा इसको रिपीट करने लग रहा हूं और डार्क करने लग रहा हूं। ये ब्लड वेसल्स कहां से? ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड वेसल्स ऐसे घूम के और ये इस तरीके से अपनी ब्रांचेज बनाती हुई ये आने लग रही है घूम के। देखेंगे ध्यान से, ये यहां से ये उठी, इन्होंने यहां से प्योर ब्लड को लिया और ये प्योर ब्लड इसमें से होता हुआ ये जाने लग रहा। इसमें से होता हुआ ये हाथ की तरफ, ये गर्दन की तरफ, ये दूसरे हाथ की तरफ और यहां से होता हुआ और ये इस हार्ट के पीछे से नीचे वाले हिस्से को ब्लड सप्लाई करने के लिए ऐसे चली गई। ये ब्लड वेसल्स। इस ब्लड वेसल्स का क्या नाम है? एओर्टा। मैं एक बार फिर से आपको बताने की कोशिश करता हूं। एओर्टा में ब्लड, ये जो हमारी ब्लड वेसल्स थी जो मैंने ये दिखाई है, ये जो ब्लड वेसल्स, इसका क्या नाम है? एओर्टा। जो लार्जेस्ट आर्टरी होती है उसको हम एओर्टा बोलते हैं, एरोटा। अब इसने ब्लड, ये है हमारे, देखो ये इसने ब्लड कहां से उठाया? लेफ्ट वेंट्रिकल से। कैसा ब्लड लिया? प्योर। अब देखो मैं ये लाइन के माध्यम से दिखाने लग रहा हूं। ये जाने लग रही है, ये जाने लग रही है ऐसे, ये गई, ये जाने लग रही है ऐसे। अब ये इन ब्लड वेसल्स के पीछे से होती हुई ये इसकी पूरी ब्रांच, देखो ये मैं जहां से मार्कर ऐसे लेके जाने लग रहा हूं, ये ऐसे घूम के और हार्ट के पीछे से और फिर ये निकल जाती है ऐसे। ठीक है, ये एओर्टा है। फिर दिखा रहा हूं, ये एओर्टा ने लेफ्ट वेंट्रिकल से इस ब्लड वेसल्स के थ्रू, ये ब्लड वेसल्स है एओर्टा, इसने ये ब्लड उठाया और ये ऐसे घूम के ये ऐसे घूमने लग रही और ये इसके पीछे से, हार्ट के पीछे से ये लोअर पार्ट को
बॉडी पार्ट को सप्लाई करेगी ब्लड। तीर का निशान नीचे की तरफ है, और ये एक हाथ की तरफ चली जाएगी, ये दूसरे हाथ की तरफ चली जाएगी ये ब्रांच, और ये गर्दन की तरफ चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से ब्लड प्योर पूरी बॉडी पार्ट को मिल जाएगा। पूरी बॉडी पार्ट को ब्लड कैसा मिलेगा? प्योर ब्लड। कौन पहुंचाएगा? ये एओर्टा, और आगे चल के इसकी ब्रांचेज, और आगे चल के उसकी कैपिलरीज। अब ब्लड कहां पे पहुंचा? बॉडी के पास, बॉडी पार्ट के पास। अब बॉडी पार्ट के पास जो ब्लड पहुंचा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। उस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी पार्ट ऑक्सीजन उसकी वहां पे कंज्यूम कर लेंगे, और फिर से वो ब्लड कैसा हो जाएगा? डीऑक्सीजनेटेड। जो एओर्टा और उसकी ब्रांचेज ने जो ब्लड बॉडी पार्ट्स को पहुंचाया था वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था। जब वो ब्लड उनके पास पहुंचा तो उन पार्ट्स ने उनकी ऑक्सीजन को कंज्यूम किया और उस ब्लड को कैसा बना दिया? डीऑक्सीजनेटेड। फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोनों अपर बॉडी के अपर वाले पार्ट से, जैसे ये ऊपर वाला जो पार्ट होता है और एक ये पैर वाला जो लोअर पोर्शन होता है, दोनों पार्ट से उस इम्प्योर ब्लड को इकट्ठा कर दिया किसमें? राइट ऑरिकल में। और वो किसने किया? वेना केवा ने। यानी कि वेना केवा उस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी से कहां पर डाल देती है? राइट ऑरिकल में। तो राइट ऑरिकल से ब्लड किस में चला जाता है? राइट वेंट्रिकल में। किसके थ्रू जाता है वो? ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड किसके पास जाएगा? लंग्स के पास, और लंग्स में वो कैसा हो जाएगा? ऑक्सीजनेटेड। इसको यहां पर कौन लेके जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। अब वो पल्मोनरी आर्टरी लंग्स के पास लेके जाएगी, और वो ब्लड अब लंग्स में कैसा हो जाएगा? प्योर। अब उस प्योर ब्लड को जो पल्मोनरी वेन है वो पल्मोनरी वेन दोनों तरफ से लेफ्ट ओरिकल के अंदर डालेगी। अब वो प्योर ब्लड लेफ्ट ओरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आ जाएगा, यहां से यहां। किसके थ्रू? बाइकस्पिड वॉल। अब यहां पर जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें कैसा ब्लड है? प्योर। अब उसको ये कौन सी ब्लड वेसल्स उठाएगी? कौन सी? बताओ, कौन सी उठाएगी? एओर्टा। और दोनों जो पोर्शन है बॉडी के, अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन, उसको वापस वहां पर पहुंचा देगी। तो ये था जो वर्किंग ऑफ हार्ट एंड स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इसको मैं थोड़ा सा और एक बार समराइज सा करता हूं, इसको आप थोड़ा सा इस तरीके से समझें। देखो, ये चैम्बर, यहां पर जो ब्लड आया है वो ये क्या है? राइट ओरिकल, ये लेफ्ट ओरिकल, ये राइट वेंट्रिकल, ये लेफ्ट वेंट्रिकल। यहां पर ब्लड कहां से आया? बॉडी से, इसमें। और कैसा आया? इम्प्योर ब्लड। और कौन लेके आया? वेना कावा। ये चार बातें हैं। ब्लड कहां से आया? बॉडी से। कैसा आया? इम्प्योर। कौन लेके आया? वेना केवा। और कहां पर डाला? राइट ओरिकल के अंदर। यही बात यहीं पर थी। अब यहां से ब्लड यहां आया राइट वेंट्रिकल में, तो राइट वेंट्रिकल में भी कैसा ब्लड आया? इम्प्योर। कहां से आया? ट्राइकस्पिड वॉल से। ट्राइकस्पिड वॉल से, ठीक है। अब यहां से किसके पास जाएगा ब्लड? ये कैसा ब्लड है? इम्प्योर। कैसा ब्लड है? इम्प्योर। और ये ब्लड वेसल्स का नाम क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। और ये किसके पास जाएगा? लंग्स के पास।
यानी कि राइट वेंट्रिकल से इम्प्योर ब्लड पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कहां पर भेज दिया जाएगा, लंग्स में, ऑक्सीजनेशन होने के लिए, प्योर होने के लिए। अब लंग्स से वापस ब्लड किस में है, ये कहां से आने लग रहा है, लंग्स। लंग्स से वापस ब्लड किसके अंदर आया, लेफ्ट ओरिकल के अंदर। कौन लेके आया, पल्मोनरी वेन। और कैसा लेके आए, प्योर ब्लड। इसमें कैसा था, इम्प्योर। तो लेफ्ट ओरिकल के अंदर ब्लड कहां से आया, लंग्स से। कौन लेके आया, पल्मोनरी वेन। और पल्मोनरी वेन ने किसके अंदर डाला, लेफ्ट ओरिकल के अंदर। तो चार बातें इसकी हैं। ब्लड कहां से आया, लंग्स से। कैसा आया, प्योर। कौन लेके आया, पल्मोनरी वेन। कहां लेके आया, लेफ्ट ओरिकल के अंदर। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल, अब इसमें प्योर है तो इसमें भी कैसा ब्लड होगा, प्योर। कहां से आया ये, बाइकस्पिड वॉल से, बाइकस्पिड वॉल से। तो आपको ये बात समझनी है, राइट ओरिकल इम्प्योर ब्लड लेगा बॉडी पार्ट से वेना केवा के थ्रू। फिर ये इम्प्योर ब्लड किस में चला जाएगा, राइट वेंट्रिकल में, ट्राइकस्पिड वॉल के थ्रू। फिर ये राइट वेंट्रिकल इस इम्प्योर ब्लड को लंग्स के पास भेज देगा प्योर होने के लिए, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। फिर वहां लंग्स में जब ये ब्लड शुद्ध हो जाएगा तो शुद्ध ब्लड यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि प्योर ब्लड लंग्स से वापस किस में बुला लिया जाएगा, हार्ट के अंदर। हार्ट के कौन से पार्ट के अंदर, लेफ्ट ओरिकल। कौन लेके आएगा उस प्योर ब्लड को लेफ्ट ओरिकल के अंदर, पल्मोनरी वेन। अब ये प्योर ब्लड किसके अंदर चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। किसके थ्रू आएगा ये, बाइकस्पिड वॉल के थ्रू आया। अब लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर कैसा ब्लड है, प्योर। अब इस प्योर ब्लड को कहां पर भेज दिया जाएगा, वापिस बॉडी पार्ट्स को। और किसके थ्रू भेजा जाएगा, एओर्टा के थ्रू। आगे चल के तो इसकी ब्रांचेज होती चली जाती हैं ऐसे। तो एओर्टा के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल से प्योर ब्लड वापिस किसको दे दिया जाएगा, बॉडी को। तीर का निशान बॉडी को, और इसमें तीर का निशान बॉडी से ब्लड आया है और इसमें बॉडी के पास ब्लड गया है। इसमें लंग्स से ब्लड आया है, तीर का निशान, और इसमें तीर का निशान ये बता रहा है कि ब्लड लंग्स की तरफ गया है। तो इन तीर के निशान को बहुत अच्छे तरीके से समझना, क्योंकि आप इसमें देख रहे हैं ये ब्लड गया है बाहर की तरफ, ये भी ब्लड बाहर की तरफ, और इसमें ये ब्लड आया है, इसमें भी ये ब्लड आया है ऐसे तीर के निशान, और इसमें भी ये ब्लड आया था अंदर। तो जो ब्लड वेसल्स ब्लड को हार्ट की तरफ लेके आएगी वो तो होगी वेन, और जो ब्लड वेसल्स ब्लड को हार्ट से दूर लेके जाएगी वो क्या होगी, आर्टरी। तो ये थी हमारी वर्किंग ऑफ हार्ट। अब ये मैकेनिज्म कैसे होता है वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आपने ये चारों चैम्बर देखे, मैं एक बार फिर से रिपीट करवाता हूँ। पहले चारों चैम्बर्स में ब्लड देखते हैं कैसा, राइट ओरिकल में इम्प्योर, राइट वेंट्रिकल में इम्प्योर, ठीक, लेफ्ट ओरिकल में प्योर और लेफ्ट वेंट्रिकल में प्योर। ये तो प्योर इम्प्योर की बात। अब राइट ओरिकल से राइट वेंट्रिकल में ब्लड किसके थ्रू गया, ट्राइकस्पिड वॉल। लेफ्ट ओरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड किसके थ्रू गया, बाइकस्पिड वॉल। राइट ओरिकल में ब्लड किसने डाला, राइट ओरिकल में ब्लड किसने डाला, वेना केवा ने, कैसा, इम्प्योर। लेफ्ट ओरिकल में ब्लड किसने डाला, पल्मोनरी वेन ने, कैसा, प्योर। राइट वेंट तो इनमें तो इसमें से तो बॉडी से ब्लड इसमें आता है इम्प्योर, लंग्स से ब्लड इसमें आता है प्योर, और यहां से ब्लड जाता है
तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड किसके पास जाएगा? लंग्स के पास। कौन लेके जाएगा? पल्मोनरी आर्टरी। और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड किसके पास जाता है? बॉडी के पास। कैसा जाता है? प्योर। और कौन लेके जाएगा? एओर्टा। तो इस तरीके से ये ब्लड आपने देखा 2 बार बॉडी के अंदर, हार्ट के अंदर सर्कुलेट करता है। पहले तो बॉडी से आया हार्ट के अंदर, और फिर हार्ट से किसके अंदर गया? लंग्स के अंदर। यानी कि एक बार तो बॉडी से हार्ट में आया, और फिर हार्ट से लंग्स के पास गया, ऑक्सीजनेशन के पास। फिर वापस लंग्स से फिर हार्ट में आया, और फिर हार्ट से बॉडी के अंदर गया। तो 2 बार ब्लड आता है। एक बार तो इम्प्योर ब्लड आता है बॉडी से, ठीक है। फिर ये हार्ट इस इम्प्योर ब्लड को लंग्स के पास भेज देता है ताकि वो क्या हो जाए? प्योर। एक राउंड। फिर ये प्योर ब्लड वापस हार्ट के पास आता है, और फिर इस प्योर ब्लड को बॉडी के पास भेज दिया जाता है। तो 2 राउंड ऑफ सर्कुलेशन होते हैं ह्यूमन हार्ट के अंदर। जो मेमेलियन हार्ट है उसके अंदर 2 राउंड, बर्ड्स के अंदर भी ऐसा होता है, 2 राउंड्स ऑफ सर्कुलेशन। इन फर्स्ट राउंड इम्प्योर ब्लड फ्रॉम बॉडी, right auricle receive impure blood from body and transfer to lungs for oxygenation. एक राउंड। In second round oxygenated blood from lungs is received by left auricle, and from left ventricle it goes to left auricle it goes to left ventricle, and then from left ventricle pure blood again goes to body. तो 2 बार ब्लड के चक्कर कटते हैं। एक बार बॉडी से हार्ट में आता है, फिर हार्ट से ये लंग में चला गया, फिर लंग से दोबारा हार्ट में आता है, और फिर हार्ट से फिर बॉडी के पास चला गया। इसको हम क्या कहते हैं? डबल सर्कुलेशन। हम इसके मैकेनिज्म में ये बातें डिस्कस करेंगे। तो ये था ह्यूमन हार्ट और ये इसकी वर्किंग। मैकेनिज्म में हम आपको ये समझाएंगे कि किस तरीके से ये ब्लड वेंट्रिकल से इसमें आर्टरी में जाता है, ओरिकल से वेंट्रिकल में आता है। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के माध्यम से ये बात बताएंगे। ओके।